अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एहसान राना, आप लोग देख रहे हैं एहसान पाकिस्तान। नाज़रीन, खबरें बहुत हैं, हमें बिल्कुल मालूम है कि जितनी ज़्यादा खबरें हैं, हम उसका हर रोज़ के रोज़ वीलॉग नहीं कर पाते। उसके लिए माज़रत है। लेकिन जब कोशिश करते हैं कि जब हो सके तो वीलॉग करते रहें, आप तक खबर आती रहे, हकीकत क्या है वो आप तक पहुँचे, हम उसकी कोशिश करते रहते हैं। आज नाज़रीन, पिछले 2-3 दिनों में अरशद शरीफ का जो सू मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने बाल-आख़िर 42-43 डेज़ के बाद, उसके ऊपर बात करेंगे, उसकी प्रोग्रेस क्या है, कितने चांस हैं कि वाक़ई पाकिस्तान में कभी ऐसा हो सकता है जो पहले कभी ना हो, जो वो ये है कि कभी सच भी सामने आए, कभी ऐसा हो सकता है, इस पे बात करेंगे। शहबाज़ शरीफ के साहबज़ादे सलमान शहबाज़ आ रहे हैं, क्या ये एनआरओ 2 का हिस्सा है? क्या एनआरओ 2 कंप्लीट हो रहा है? कुछ कोई रह तो नहीं गया कुछ करने वाला? कोई फ़ेवर इन शरीफ खानदान के लिए कोई फ़ेवर रह तो नहीं गई? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो दोबारा जब भी कोई ऐसी जब खबर आती है जो नवाज़ शरीफ के या नून लीग के हक में हो या उनका मतलब जो लोगों में अनपॉपुलर हो, उसी वक़्त घड़ी तोशाखाना का दोबारा स्कैंडल आ जाता है। वही पुरानी त चीज़ें ज ज कुछ चीज़ें मिला के, क्लिप्स मिला के दोबारा फिर पेश कर दिया जाता है, फिर हंगामा हो जाता है। तो बहरहाल इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ ज़िया उल हक साहब हैं। ज़िया उल हक साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। ज़िया उल हक साहब, पहले तो इसी पे बात कर लेते हैं, अरशद शरीफ का जो केस है, भला आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो ले लिया। शहबाज़ शरीफ ने ट्वीट भी की कि हम फुल सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या आपको वाक़ई लगता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है और क्या वाक़ई कुछ सच सामने आएगा और अभी लेटेस्ट क्या प्रोग्रेस, कैसी अदालती कार्रवाई कैसे चल रही है? ये अच्छा इक़दाम है। सो मोटो लिया लेकिन आखिर काफी देर बाद लिया है। एक्चुअली जो बात है ये एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के खिलाफ है। एक किस्म की इंक्वायरी जो नजर आती है, जो 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 उनके मुद्दई है, उनका जो क्लेम है वो इन दोनों के खिलाफ है। अब इस एक जेआईटी में वही लोग शामिल कर लिए जाए हुकूमत ही के, और वो उसी के महकमों के, तो मेरा ख्याल ये, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इतना कोई शायद फ़ायदेमंद तो कुछ तो होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी भी रखी है। और ये भी उसने एक चीज़ रखी है कि जी इससे इस सिलसिले में कोई जो है ना, वो जो जो मेंबर्स चुने जाएँ, जिन लोगों पे इल्ज़ाम है वो उनसे सीनियर होने चाहिए। जी, जी। ये एक रखा है ना कि वो सीनियर होने चाहिए। तो इसलिए क्योंकि सीनियर फिर भी कोई सवाल कर सकते हैं, तो इस तरह, लेकिन गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे उस पे एक्शन लेते हुए एक जेआईटी बना ली। हालाँकि शायद बेहतर होता कि वो सुप्रीम कोर्ट जो है जेआईटी के कुछ मेंबरों की स्क्रूटनी खुद करता कि ये सही है कि नहीं है, जैसे उन्हें पहले की थी, हैं? तो वो तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती। अब देखा जाएगा। आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी है, सुप्रीम कोर्ट ने सबमिट करनी है, करेंगे और सुप्रीम कोर्ट भी देखेगा। आई थिंक कुछ ना कुछ तो निकलेगा, बेहतर कुछ होगा, जो ना होने से तो बेहतर ही हालात होंगे। तो तो मैं जो इसलिए अगर कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कौन सीनियर मतलब एस्टेब्लिशमेंट से कौन सवाल कर सकता है? उसमें एस्टेब्लिशमेंट के 2 नुमाइंदे तो रखे हैं ना, आईएसआई का भी, एमआई का भी। जी। उनके लिए उनको क्राइटेरिया तो यही दिया गया है कि वो सीनियर होने चाहिए। अब आई डोंट नो उन लोग जो नॉमिनेट किए हैं कितने सीनियरिटी के हैं, किन जिन लोगों पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं उन्होंने, इनकी इनसे वो सीनियर है कि नहीं। ज़ाहिर है बीच में उन्होंने मेजर जनरल और कुछ ऐसे लोगों के भी नाम लगाए हैं कि जो हुँ। बहुत ही सीनियर हैं। उनसे तो सीनियर नहीं हो सकते, लेकिन आम जो कमांडर, सेक्टर कमांडर वगैरह, उनसे तो सीनियर होने चाहिए, शायद बिल्कुल। हो। इसलिए देखा जाएगा रिजल्ट क्या आते हैं। अब ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये किसी और तरफ ले जाना चाहती थी। जो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी आई है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें आ गई हैं वैसे। जो उम्मीद थी ना लोग कि नहीं वो ऐसे ही है, लेकिन उन्होंने मतलब कि फिर भी काफ़ी मवाद दिया है उसमें लोगों को अच्छा। सोचने के लिए, कि जैसे एफआईआर जो दर्ज की गई हैं, वो कराची में एसपी ने अपनी मौजूदगी में एसएचओ को कहा कि ये एफआईआर लिखो, और दूसरों के भी इस तरह के, जो इस तरह की चीज़ें आई हैं कि जो कि तफ्तीश में है कि वो कुछ बंदा वो जो था वो किसी इनके किसी बंदे से राब्ते में था, उधर से कीनिया में। तो ये इस तरह की बातें कुछ हैं, तो आई डोंट नो क्या क्या ठीक, निकलता तो है। ज़ामल साहब, चलो इसे देखते हैं, हम बड़ी देखते रहें, इसको क्लोज़ली मॉनिटर करेंगे। सलमान शहबाज़ बड़े सालों बाद वापस आ रहे हैं, उनकी क्या अहमियत है वापस, अब क्यों आ रहे हैं और क्या ये भी एनआरओ का हिस्सा था?
अब देखे ना, ये सलमान शहबाज जो है ना, वो जाहिर है NRO 2 को कंप्लीशन तो उसी वक्त होगी जब नवाज शरीफ भी आएगा, ये वो भी निकल जाएगा। तो ये मेरा था सेकंड लास्ट है उसके, उनके अपनी फैमिली के हिसाब से वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। पहले सब भी करा लिए हैं, अब एक ये रह गया है शहबाज शरीफ की फैमिली का, क्योंकि इसमें इसकी बहनें भी थी, शहबाज शरीफ की 2 बेटियां हैं और बीवी थी, और ये बेटे थे। तो हमजा को तो पहले निकाल लिया था, अब इसको निकाल लिया, बीवी को पहले साल एक निकाल दिया था। वो कुछ उन्होंने अदालत ने दे दिया था कि वो अपने किसी वकील के थ्रू पेश हो सकती है। तो इस तरह की चीजें थी, लेकिन अब ये एक वाहद होगा केस, जो जो कि वो कि आप समझे ना, अदालत में आज तक पेश हुआ है ये बंदा, बिल्कुल। और वो फिर भी अदालत से रिलीफ ले जाएगा। और एक बड़ी बड़ी केस है, इसके सारे केसेस लाहौर में है, और जमानत जो है ना वो ले रहा है इस्लामाबाद से। हम्म मतलब कि ये भी एक सोचने वाली बात है, तो वो लाहौर में क्यों नहीं अप्लाई की, आई डोंट नो। ये भी एक रीजन होगा। तो अदालत ने फिर उनको रिलीफ दे दिया, ऐसा तो वो ऐसा तो आमर साहब चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने दिया है। तो आप तो कल को तो फिर ये भी हो सकता है नवाज शरीफ भी जब आए तो वो जमानत तो उनको यही पहले। होगा, एक्चुअली यही होगा, इस्लामाबाद से वो लेगा वो इस तरह की कवरिंग जमानत, और वो आ जाएगा, और उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और हालांकि वो उसका केस बिल्कुल इनसे अलग है, ये पेश नहीं हुए थे, वो जेल में था, इसलिए उसको हम्म लाजमी पहले जेल में जाना चाहिए कानूनन। हम्म उसको कोई ऐसी जमानत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन देखें, पाकिस्तान में हर कुछ सब कुछ हो सकता है, इसलिए यू कांट से तो एनीथिंग। क्या, अच्छा बहरहाल ये तो पाकिस्तान में अगर वो जेल से गए और वापस जेल में ना गए तो फिर भी सरप्राइजिंग नहीं होगा, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, अब तो ये लोगों का मानना है। लेकिन अब ये कि जो कल से दोबारा ये जो ऑडियो लीक आ रही हैं, घड़ी तोशा खाना, क्या ये इसी वजह से आ रही है कि ताकि लोगों की डाइवर्जन इधर हो जाए, जब भी कोई ऐसा हुआ ऐसा होता है तो कुछ ये ऐसा ना कोई लीक हो ये जाती है। देखो, ये टैक्टिक्स ही है इनकी, होती है कि जब भी कोई अहम केसेस इनके होते हैं तो ये कोई ना कोई, इमरान खान का शो तोशा खाना का ये केस हमेशा ही निकाल लेते हैं, और किसी और शक्ल में, कभी कुछ और। एक घड़ी ऐसी है कि हर मौके पे इस्तेमाल। अब दो दो केसेस इस वक्त इम्पोर्टेंट केसेस हो रहे थे। एक सुप्रीम कोर्ट में बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उसमें जो सारी आ रही हैं बहुत एसएसटी ऐसे, वाला। हाँ वो वाला, क्योंकि उसमें जो बंदे नॉमिनेट हो रहे हैं, या जो उसकी वालदा ने जो लेटर लिखा है वो बड़ा खौफनाक है। और JIT ने भी कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो कि हम इस टीवी पे या इस बातों पे डिस्कस नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीजें हैं कि एक तो उससे डाइवर्ट करना था लोगों को, और लोग ताकि उस पर तबसरे ना हो। और दूसरा ये सुलेमान शहबाज का भी यही केस था, कि लोग बजाय इसकी तरफ ध्यान दे, वो फिर उसकी घड़ी के ऊपर, वो सारे, क्योंकि टीवी वाले मेजोरिटी जो है इनके आदमी बंदे हैं, वो शाम 8 बजे के सारे प्रोग्राम फिर घड़ी के ऊपर। लोगों को पता ही नहीं कभी सुलेमान आ गया है या सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, तो वो लोग भूल गए। तो ये इनकी टैक्टिक्स होती है। और वो जो है ना, जो अभी तक खबरें आई हैं, जो लीक हुई हैं, कि वो जो ये है वीडियो ऑडियो, वो भी बनाई गई है, सिर्फ एक वन। नहीं, बात पहले हमेशा एक घड़ी है या दो घड़ी है, तीन, या उनको पहले बता दें किसने बेची। कभी कोई बेचने के लिए आया था, कभी कोई भी बेचने वाली होती है, वही कोई है, खराब नहीं है। उसने खरीदी है, खरीद उसका के गिफ्ट, बेच। उसका तोहफा उसने खरीदी, उसने आगे नहीं, बेच दी। बात ये कानून के मुताबिक खरीदी है, खरीद के उसने आगे बेची है। आफ्टर ऑल घड़ी ने बिकना ही था, अगर ये ना खरीदता तो फिर भी किसी ने ठीक। बेच तो लेनी, आगे जावेद वो फिर साहब। बेच देता। अब फिर ये सबसे बड़ी है कि जो उसका मुनाफा है, उसने उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी दिया हुआ है। उसके बाद उसने वो रोड सारा बना दिया। पैसा वेलफेयर पे लगा दिया, यानी वो सड़क बना दी, जो वो बनी गाला को पब्लिक सड़क जाती थी, बना दी पब्लिक वो के एक लिए। पब्लिक के लिए यूज तो हो रही है। जावेद साहब, ये बड़ा हमारे पास टाइम कम है, आखिरी बड़ा अहम सवाल ये है कि सलमान शहबाज का आना या जो साइन के NRO 2 है, क्या ये करंट इस्टेब्लिशमेंट जो न्यू इस्टेब्लिशमेंट है उसका, उससे इंडिकेट हम उससे लिंक कर सकते हैं कि करंट इस्टेब्लिशमेंट इज सपोर्टिंग NRO 2? क्या ये नहीं, गलत देखना, है कहना अभी तो कि उन्होंने कोई, मेरा ख्याल है, जो चीजें चल रही होती हैं, जैसे वो तो उसी तरह चलती रहती हैं, जो हमेशा ही होता है कि एक नई आती है तो वो एकदम तो ना हर एक चीजों को ठीक कर लेता है, चेंज कर देता है। तो उसको मेरा ख्याल है टाइम लगेगा। और दूसरा है कि उस मैंने पहले भी कहा कि था, उस अपने पोजीशन को कंसोलिडेट करना है, अपने वफादार लोग लेके आने होते हैं। अगर एक यूनिट का भी जब CEO आता है, तो आप वहां भी यही देखते हैं कि उसको भी एक छोटी यूनिट है कि वो लोग
उसके जगह पे जितने हवलदार, जितने ये जेसीओ सब अपनी अपने लगे होते हैं पहले के बंदे, और वो उसी हिसाब से रिपोर्टें देते होते हैं। तो उसको चेंज करने में भी टाइम लगता है। अब ये है कि उसको पूरे मुल्क का एक एक निज़ाम एक शक्ल में चल रहा है, उसको रिपोर्टिंग उसी सिस्टम से आ रही है। अभी वो देख रहा होगा, काम कर रहा होगा। मेरा ख्याल उसने अपने ऐसे भाजपा की हुई पोस्टिंगें भी कैंसिल करके उसने लगाई हैं। तो मेरा ख्याल आप ये नहीं कह सकते कि अभी उसने एस्टेब्लिशमेंट क्या रोल इसमें कर रही है। अभी तो वो रूटीन ही की बात चल रही है, और अभी जो भी कर रही है गवर्नमेंट कर रही है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आपने बड़ी अहम बातें की हैं, 2 बातें की हैं। एक तो ये कि अभी हम इसको शायद लिंक हमें नई एस्टेब्लिशमेंट से नहीं करना चाहिए। लेकिन अब जो अभी सबसे बर्निंग पॉइंट मेरा ख्याल वो है इनकी अभी जो लेटेस्ट पोजीशन जो क्या जो हो रही है कि असेंबली असेंबली। इलेक्शन। हाँ, हाँ जी, आप इसमें भी 2 मिनट बताएँ क्या हो रहा है कि तो असेंबलियाँ क्या इसमें तब्दील जो हो मैं रही कह हैं? रहा हूँ कि ऐसा लग डार रहा है साहब कातली कोई सरप्राइज़ तो नहीं देने वाली खान साहब को? नहीं, परवेज़ मैं इलाही? तो वो देखें इसे वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस है। मैं इतनी एक्चुअली इसके ऊपर पूरा वीलॉग इसके हो सकता था। तो लेकिन मुख्तसर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना आसान नहीं है। मेरा अपना है कि अगर इमरान खान ने जब सरप्राइज दिया था उसी वक्त कर देता तो वो और थी। आप देखें ना, दूसरे जब इसने ऐलान कर दिया, लोग दूसरी साइड वालों ने वो मोर्चा बंदी कह लें, जो इसके उन्होंने भी स्टडी किया, इसको देखा हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। लेकिन एक मैं करूंगा कि इससे गवर्नमेंट भी बातचीत के ऊपर आ गई है। देखें, डार साहब भी आगे प्रेसिडेंट को 5 दफा मिल चुके हैं, हुँ, कल ही 2 दफा वो मिले हैं। तो अच्छा। इसमें ये है कि इसकी अर्जेंसी तो गवर्नमेंट की तरफ से भी हो रही है। लेकिन दूसरा ये कि पीडीएम अगर इलेक्शन इमरान खान कर देता है, ऐलान कर देता है, तो पीडीएम जो है ये कोई इलेक्शन अलायंस नहीं है। ये तो ठीक है, गवर्नमेंट ये है, तो कोalition है, एक इलेक्शन तो नज़र कोलिशन नहीं। बनाई है सिर्फ एंटी इमरान इसको उतारने के लिए। इसको ये हुकूमत बनाई फिर ये फिर इसके लिए आगे फर्दर तो इसमें कोई इलेक्शन के लिए नहीं थी। ठीक है। लेकिन हो सकता है इमरान खान के खिलाफ ज़िमनी इलेक्शन में इकट्ठे लड़ें, तो शायद इलेक्शन भी इकट्ठा लड़ें। नहीं, अब बाद में ये देखें जनरल इलेक्शन में ये पीडीएम टूट जाएगी। जो है जरदारी पंजाब में आना चाहेगा, नून आने नहीं देगी। ठीक है, तो इनके आपस में मफादात हैं। ठीक है, हुँ। वो कैसे देते अपनी सीटें कुछ इनको। लेकिन ठीक है। ख़ैर हो सकता है केपीके में, सिंध में, वो सिंध में कुछ दे, उधर दें। बहरहाल ये देखने को देखेंगे। लेकिन अभी तो सिंध बात ये कि क्या परवेज़ इलाही खान साहब ये के कहने पे असेंबली या तहलील कर देंगे? अब देखें, दूसरा ये है कि अब अगर तो 20 तारीख से पहले पहले ये कर देते हैं तो फिर तो ठीक है। अगले 23 मार्च को आ जाना रमजान, 22 या 23 या 24 मेरा ख्याल लगभग है। इसका मतलब अप्रैल के एंड तक रमजान गया। ठीक है, अप्रैल से फिर मई जो है वो आगे आ जाता है। बजट सेशन शुरू हो जाएगा मई के आखिर में। तो बीच में तो 1 महीना वो ही रह जाता है मेरे पास, मई का और अप्रैल के दरमियान का थोड़ा सा, कि बजट के दौरान जो है ना तो इसका वो। मतलब जनवरी में भी हो देखिए, सकती है। बजट के तहलील दौरान जनवरी जो में भी हो जब भी सकती है क्या? असेंबली होती है वो फिर आप तहवील नहीं कर सकते, बजट के मैं ये कह दौरान रहा हूँ नहीं है। जनवरी में अगर तहलील हो जाए, अप्रैल में भी हो सकता है इलेक्शन रमज़ान के बाद। हाँ, वो एक फिर रह जाता है एक बस। वो अगर उसके मेरा बाद तो नहीं ख़्याल है हुआ, कि अब इतनी फिर जल्दबाज़ी उसके करने की बाद क्या नहीं हुआ तो ज़रूरत फिर है? जून जुलाई में ही फिर होगा। तो वो तो फिर इस हिसाब से ही जो परवेज लाई कहता है जी आप 2-3 महीने रह लें तो देख लें, इस तरह वो उसकी भी कैलकुलेशन कुछ। पर्सनली तौर पे मैं सोचता हूँ इसमें मुज़ाहिका कोई नहीं है, लेकिन ख़ैर वो अनाउंस हो चुका है, तो उसकी वजह से एक पब्लिक लेकिन स्टेटमेंट आ मेरा चुकी अपना है। भी अभी ख्याल है कि अगर उसने मास्टर जो मैं पहले भी यार पिछले 2 या 3 में हम ये बात कर चुके हैं कि उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो इसको स्ट्रोक को खेल ले अभी। मैं अभी तहरीर बस कर दें, लेकिन ठीक है, देखिए डॉक्टर साहब अभी ये हो जैसे सकता है जैसे कि आ रहे हैं तो उसके वो काफी सारे प्लसेस और माइनस भी नजर आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, कि नहीं क्या ठीक है जी, करेंगे क्या आपने नहीं। बड़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। आखिर में मैं ये दोबारा ये कहना चाहूँगा लोगों को कि एकदम जब आप लोग देखते हैं कि खबरों में, अखबारों में बड़े-बड़े एंकर्स और बड़े-बड़े चैनल्स पे कोई खबर चलती है, तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। शेख रशीद कहते हैं ना, देयर इज़ अ फेस बिहाइंड एवरी केस। तो वो जो अगर जो देखता है एकदम जो घड़ी या तोशा खाना स्टार्ट होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कवर अप होता है और जो आजकल फिर हमें नज़र आ रहा है। भरत, आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। हम दोबारा ज़रा असेंबली के ऊपर ज़रा दोबारा डिटेल में भी बात करेंगे। आज के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब।